ओके चलो आज एक्सरसाइज 3 इसके प्रॉब्लम्स हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर लिया, तो मैं एक बार रोमन नंबर 4 एंड रोमन नंबर 5 एक बार बता देता हूँ। हाँ बोलो सर मेरे से 2 नहीं हुआ। नंबर 2 नहीं हुआ, पहले 2 डिस्कस करें। ओके ठीक है, सुनो। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from numerator, and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो देखो कोई भी फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बनता है, और हमें ना तो न्यूमरेटर पता है ना तो डिनोमिनेटर पता है, तो हम उसको न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y ले लेते हैं, तो हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा x/y। ठीक है, तो चलो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का रोमन नंबर 2, लेट द फ्रैक्शन बी x बाई y, मतलब न्यूमरेटर को मैंने x लिया, डिनोमिनेटर को मैंने y लिया। अच्छा, अब जो केस 1 है, केस 1 बोल रहे हैं कि अगर हम न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर ले। देखो मैं फिर से पढ़ रहा हूं फर्स्ट पार्ट। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका जो फ्रैक्शन है वो 1/3 के बराबर हो जाएगा। तो न्यूमरेटर से हम, न्यूमरेटर कितना है x है, डिनोमिनेटर y है, बस हमें जो सब्ट्रैक्शन करना है वो न्यूमरेटर से करना है। तो न्यूमरेटर से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। डिनोमिनेटर से आपको कुछ भी करने नहीं बोला, तो उसमें आप कोई चेंजेस मत करो, y है तो y रहने दो। न्यूमरेटर आपका बन गया x माइनस 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, तो आपका जो फ्रैक्शन है वो 1/3 के बराबर बन जाएगा। ये केस 1 है। अब आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 3 के साथ x माइनस 1 मल्टीप्लाई करो एंड 1 के साथ y मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू y। तो आपका जो इक्वेशन है वो 3x माइनस 3 इक्वल्स y बन जाएगा। तो y को लेफ्ट में ले लो, y को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर दो, 3 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर दो। ये ट्रांसपोज करो आप, तो ये ट्रांसपोज करने पर आपको मिलेगा, देखो प्लस y है, लेफ्ट में आने से माइनस y, और -3 है वो राइट में जाएगा तो +3। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम केस 2 करते हैं। केस 2 पढ़ते हैं। देखो हमें बोला गया इस बार इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। ठीक है, रिपीट पढ़ रहा हूं, इट बिकम्स मतलब फ्रैक्शन बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। ठीक है, फ्रैक्शन बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। इस बार न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं करने बोला कि डिनोमिनेटर में आप 8 ऐड करो, 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, और फ्रैक्शन बिकम्स हाउ मच, 1/4। ओके, चेक कर लो एक बार, देखो इधर, 8 becomes 1/4 when 8 is added to the denominator। तो डिनोमिनेटर में जब आप 8 ऐड करोगे तो आपका फ्रैक्शन 1/4 बन जाएगा। तो हमने डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया, न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया, क्योंकि न्यूमरेटर में कुछ करने बोला भी नहीं। तो हम न्यूमरेटर को सेम रखेंगे, x रखेंगे, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देंगे तो हमारा फ्रैक्शन 1/4 बन जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 4 के साथ x मल्टीप्लाई करो, 4x, 1 के साथ y प्लस 8 मल्टीप्लाई करो राइट साइड, तो y प्लस 8, y को लेफ्ट में लेके आ जाओ, तो 4x माइनस वाई इक्वल्स 8। इक्वेशन 2 आप मार्क करो। देन आप इनको कैसे भी सॉल्व करो, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से करता हूं। ठीक है, तो एक बार के लिए मैं, देखो एलिमिनेशन मेथड करने के लिए आप 2 तरीके से कर सकते हो, दोनों इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो मुझे y एलिमिनेट करने का मन है। आप इधर देखो, दोनों इक्वेशन में y देखो, तो y के साइन फिलहाल सेम है, एलिमिनेशन के लिए साइन डिफरेंट चाहिए। जब भी आपको साइन डिफरेंट जरूरत है तब आप सब्ट्रैक्ट करो। तो आप यहां लिखो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 वी गेट। ओके, तो मैंने लिखा 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए आप 2 को पहले लिखो, जो पहले होता है ना उससे पहले लिखा जाता है। 2 को पहले लिखो, 4x माइनस वाई इक्वल्स 8, फिर माइनस इक्वेशन 1 को लिखो, इक्वेशन 1 ये है, इसको आप नीचे लगाओ, 3x माइनस वाई इक्वल्स
3। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में आपको सेकेंड वाले इक्वेशन का साइन चेंज करना है। तो 3x पॉजिटिव है तो नेगेटिव लगाओ, y नेगेटिव है तो पॉजिटिव लगाओ, और 3 पॉजिटिव है आप नेगेटिव लगाओ, साइन चेंज करो। ठीक है, अब देखो जो y है ना फर्स्ट वाले इक्वेशन में वो नेगेटिव है और सेकंड वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो गया तो वो पॉजिटिव है। डिफरेंट साइन हो गया y का, तो दोनों y सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो y में से y सब्ट्रैक्ट होने पर 0, मतलब ये एलिमिनेट हो गए। अब यहां देखो 4x पॉजिटिव है और 3x नेगेटिव है, यहां पे डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन मतलब सब्ट्रैक्शन। 4x में से 3x चला गया तो 1x बचेगा, तो आप सिर्फ x भी लिख सकते हो और साइन बड़े का लगाओ। 4 बड़ा है तो 4 में प्लस है तो यहां भी प्लस लगेगा। राइट साइड में 8 और 3 डिफरेंट साइन है, 8 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्शन करना होता है, तो आप सब्ट्रैक्ट करो 8 में से 3 तो 5 आएगा, 5 में बड़े का साइन लगाना है, तो 8 बड़ा है, 8 में जो साइन है वही लगेगा, तो प्लस है तो प्लस लगेगा, तो देयरफॉर x का वैल्यू आपको 5 मिला। अब आप इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, तो हम इक्वेशन 1 में डालते हैं, आपका मन हो तो आप सेकंड में भी डाल सकते हो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x equals 5 in equation 1, we get x का वैल्यू डालना है, तो x की जगह पर हम वैल्यू डाल देते हैं 5, फिर माइनस y इक्वल्स 3, तो यहां आ गया 15। ठीक है, और y को मैं उस साइड लेके जाता हूं, 3 को मैं इस साइड लेके आता हूं। ठीक है, तो +3 इधर आएगा तो -3, यहां इंप्लाइज डालो, और -5 उस साइड जाएगा तो एक मिनट, -3 -5 उधर जाएगा तो +5, 15 -3 12, तो y का वैल्यू आपको मिला 12, तो x और y मिल गया, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर द फ्रैक्शन इज, देखो न्यूमरेटर x है और x हमें यहां मिला 5 और डिनोमिनेटर हमें 12 मिला। ठीक है, तो 5/12 ये आपका आंसर हो गया। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? नहीं सर। ओके, मैं एक बार आपको पूरा स्क्रीन दिखा देता हूं एक साथ। ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट सम देखते हैं फिर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें। आगे तो कोई दिक्कत नहीं ना, 1 2 3, 2 तो भी बता दिया, 1 और 3 में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, मैं रोमन नंबर 4 बताता हूं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग सम है रोमन नंबर 4। देखो ध्यान से समझना, धीरे धीरे बता रहा हूं मैं। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, तो एक हाईवे में दो प्लेस है, प्लेस ए और प्लेस बी, ये दोनों प्लेस एक दूसरे से 100 किलोमीटर के दूरी पर है। One car starts from place A and another from place B at the same time। ध्यान से समझना, इसमें छोटे छोटे इंफॉर्मेशन दिए हैं और बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जो सेकंड सेंटेंस का मतलब है कि एक कार स्टेशन प्लेस ए से निकलता है, दूसरा कार प्लेस बी से निकलता है और सेम टाइम पे निकलते हैं दोनों, सेम टाइम पे। ठीक है, अच्छा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सेम टाइम पे निकलना, ये लाइटली मत लेना इस चीज को कि दोनों सेम टाइम पे निकल रहे हैं। हाँ, उसके बाद देखो, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, देखो यहां दो इंफॉर्मेशन है, एक तो है कि उनका जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस ट्रैवलिंग डायरेक्शन है वो सेम है, वो सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, एक प्लेस ए से निकलता है एक प्लेस बी से निकलता है लेकिन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। और दूसरा बात बोला कि उनकी स्पीड अलग है, दोनों कार की स्पीड अलग है और वो 5 घंटे में एक दूसरे को मीट करते हैं। ध्यान से देखो, मान लो ये दो प्लेस है, प्लेस ए एंड प्लेस बी, दो प्लेस है और दोनों प्लेस के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एंड एक कार, सेकंड जो सेंटेंस हमने पढ़ा, एक कार प्लेस ए से निकलता है, दूसरा कार प्लेस बी से निकलता है।
और 5 घंटे बाद वो एक दूसरे को मीट करते हैं। तो मान लो ये मीटिंग लाइन है, यहां पे आके वो मीट करते हैं, ठीक है, इस लाइन पे आके वो मीट करते हैं। तो दोनों कार, मैंने आपको कुछ कुछ बातें बोला था ना, जैसे कि सपोज मैं एक एक पॉइंट लिखता हूं। सेम टाइम, सेम टाइम, ठीक है। सेकंड क्या बोला था? सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। थर्ड क्या था इंफॉर्मेशन? डिफरेंट स्पीड, ठीक है। ये कुछ कुछ फैक्टर्स है जो इस क्वेश्चन में हमें यूज करने हैं। तो सेम टाइम पे दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, तो प्लेस ए से एक कार निकल रहा है, ठीक उसी वक्त प्लेस बी से भी एक कार निकल गया सेम टाइम पे। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए कार जिस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कार ए मान लेते हैं इसको, प्लेस ए से जो निकलता है, कार ए जिस डायरेक्शन में जा रहा है, कार भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड उसके बाद क्या बोला? उनकी स्पीड अलग है, दोनों की स्पीड अलग है। और फिर बोल रहे हैं कि दे मीट इन 5 आवर्स, तो फिर वो 5 घंटे में मीट कर रहे हैं, ठीक है। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स, ऐसा बोले। तो दोनों 5 घंटे तक ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब 5 घंटे में मीट करने का मतलब क्या? स्टार्टिंग टाइम तो दोनों का सेम ही है, सेम टाइम पे दोनों निकलते हैं, और 5 घंटे जब हो जाते हैं दोनों मीट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, जो कार ए है उसकी जो स्पीड है उसको x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, और टाइम उसको तो 5 घंटा लग रहा है, क्योंकि ये स्टार्टिंग टाइम के बाद 5 घंटे बाद मीट कर रहा है, तो इसने 5 घंटे ट्रेवल किया। उसी तरीके से कार बी का जो स्पीड है उसको हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, और उसका जो टाइम है वो भी 5 घंटा, क्योंकि सेम टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं और 5 घंटे में मीट कर रहे हैं, तो ये भी 5 घंटा ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो अभी स्पीड और टाइम की मदद से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हम कार ए की बात करें, कार ए, तो कार ए का स्पीड और टाइम, ये देखो स्पीड x है, टाइम 5 है, तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 5x किलोमीटर। और कार बी की अगर बात करें, कार बी का जो स्पीड है वो y है, टाइम 5 घंटा, तो स्पीड इनटू टाइम करोगे तो आपको मिलेगा 5y किलोमीटर। दोनों ने ये जो डिस्टेंस मैंने आपको अभी बताया, कार एक ने जो ट्रैवल किया वो डिस्टेंस है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को मैं सी मान लेता हूँ, जो मीटिंग पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आके वो मीट करे उस पॉइंट को सी मान लेता हूँ। तो इसका मतलब है कार ए ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो है ए से सी तक, तो मैं इस 5x को ए सी मान सकता हूँ, ए से सी तक का डिस्टेंस है 5x। और कार बी का जो डिस्टेंस है वो बी से स्टार्ट किया और सी में जाके मीट किया, तो ये जो 5y का डिस्टेंस है ये मैं बी सी, मैं उसे बोल सकता हूँ कि बी सी डिस्टेंस ट्रेवल किया कार बी ने। अच्छा, यहाँ एक इक्वेशन बन सकता है। इक्वेशन कैसा? जैसे ए बी प्लस बी सी इक्वल्स ए सी, ध्यान से देखो, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स ए सी, लिख सकते हैं ना ऐसे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ए सी इक्वल्स ए बी प्लस बी सी। अब यहां पे आप इनके वैल्यूज डाल दो। ए सी का वैल्यू कितना? ए सी मतलब 5x, ये आप देख सकते हो इधर 5x। ए बी का वैल्यू, हाँ ए बी का वैल्यू ए से लेकर बी तक, ये जो प्लेस से प्लेस बी के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो आप यहां लगा दो। और बी सी जो कार बी का डिस्टेंस है वो 5y है, तो आप यहाँ 5y लगा दो। तो ये हो गया पहला केस। ओके, इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा आप यहाँ देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 का रोमन नंबर 4 था। तो हम इसका प्रेजेंटेशन ऐसे लेंगे, तो हमने x और y किसको लिया वो हम मेंशन करेंगे। तो लेट द स्पीड ऑफ कार A be x kilometer per hour and the speed of car B be y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद आप यहां पे केस वन बनाओ। केस वन में आपको देखो, यहां पे जो टाइम टेकन बाय ईच कार, दोनों कार ने जो टाइम यूज किया ना,
ट्रैवल किया, मतलब कितने देर उसने ट्रैवल किया। तो टाइम टेकन बाय ईच कार इक्वल्स 5 आवर, 5 आवर्स, 5 आवर्स का डिस्टेंस, मतलब 5 आवर्स तक दोनों कार ने ट्रेवल किया, क्योंकि 5 घंटे बाद वो मीट कर रहे हैं, तो मीटिंग टाइम, स्टार्टिंग टाइम और मीटिंग टाइम के बीच में 5 घंटा है, तो दोनों कार ने 5 घंटा ट्रेवल किया। अच्छा, और दोनों कार का हमें स्पीड पता है, तो हम दोनों का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इक्वल्स, कार ए के डिस्टेंस को हम ए सी मान लेते हैं, क्योंकि कार ए से स्टार्ट कर रहा है और सी में जाके मीट कर रहा है, तो ए सी, और वो डिस्टेंस है स्पीड इंटू टाइम। देखो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, अब यहां देख सकते हो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। तो कार ए का जो स्पीड है वो हमने एज्यूम किया x किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड हो गया x, टाइम हो गया 5, तो 5x डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर होता है। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी, तो कार बी का जो डिस्टेंस है वो बी से सी तक है, ठीक है, तो हम इसे बीसी मान लेते हैं, बी सी, और डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, तो कार बी का स्पीड y, टाइम टेकन तो सेम है 5 आवर्स, तो बन जाएगा 5y, यूनिट किलोमीटर, डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर होता है। ओके, मैं बार बार यूनिट वगैरह आप लोग को बार बार बोलता रहता हूँ, क्योंकि जरूरी है, और बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग कम से कम सुन के आपको याद तो हो जाए कि यूनिट लिखना है, बिना यूनिट के कुछ नहीं करना। ओके, ये हमने निकाल लिया। अब जैसे कि सिंस ये जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंगली आप यहां देखो, ये जो AC है, AC इक्वल्स AB प्लस BC, जो मैंने यहां ऑलरेडी बताया आपको, AC इक्वल्स AB प्लस BC, वो चीज मैं यहां ले रहा हूं। इंप्लाइज दैट AC का जो वैल्यू है वो है 5x, AB का वैल्यू 100 है, मतलब प्लेस ए और प्लेस बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर का है, और BC मतलब कार बी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 5y का है। अब आप 5y को लेफ्ट साइड में ले सकते हो, 5y को लेफ्ट साइड में लोगे तो 5x माइनस 5y इक्वल्स 100। आप इसको थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हो, लेफ्ट साइड से 5 कॉमन ले लो और फिर राइट साइड में भेज दो, ठीक है। तो x माइनस वाई इक्वल्स कितना लिखेंगे हम, 100/5, 100/5 कैंसिल करो, कितने आते हैं, कितने, 20। जी। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 अभी तक सिर्फ इक्वेशन 1 बना, तो ये मैंने जो सिचुएशन दिया था उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट किया। अब आप एक बार क्वेश्चन पे आ जाओ और देखो यहाँ पर ऐसा ही सिचुएशन एक और है, ठीक है। मैं ये सिचुएशन पढ़ता हूं, देखो, इफ द ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर द मीट इन 1 आवर्स, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या था, दे आर ट्रेवलिंग एट द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, और स्टार्टिंग टाइम सेम था, अभी भी स्टार्टिंग टाइम तो सेम ही है और डिफरेंट स्पीड भी है दोनों का, लेकिन इस बार डायरेक्शन क्या हो गया, टुवर्ड्स ईच अदर हो गया, दोनों एक दूसरे की ओर ट्रेवल कर रहे हैं एंड दे मीट इन 1 आवर्स, ये इंफॉर्मेशन है। तो मैं एक बार यहाँ डायग्राम बनाता हूं इसके लिए। तो ये हो गया प्लेस ए और प्लेस बी, जिनके बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अभी कार ए यहां से निकलता है और इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता विथ x किलोमीटर पर आवर स्पीड, उसकी स्पीड हमने एज्यूम किया x किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ ट्रेवल करता है, और कार भी अपने स्पीड के साथ ट्रेवल करता है, दोनों कार एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करते हैं, और कार भी अपने स्पीड के साथ, कार भी का स्पीड हमने देखा था y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और दोनों 1 घंटे में एक दूसरे को मीट करते हैं। तो मैं इस मीटिंग पॉइंट को C मान लेता हूँ, C मीटिंग पॉइंट को C मान लेता हूँ। अच्छा, अभी मीट करने में दोनों को 1 घंटा टाइम लगा, मतलब मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो इसने सुबह 7 बजे स्टार्ट किया, तो सेम टाइम में स्टार्ट किया, मैंने आपको शुरू में ये फैक्टर बोला था कि दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट करना, मतलब ये भी 7 AM पे स्टार्ट किया, और 1 घंटे बाद मीट करना, मतलब कि 8 बजे मीट कर रहे हैं, तो 7 से 8 बजे तक ये क्या किया, ट्रैवल किया, इसका मतलब 1 घंटा ये ट्रैवल किया, और ये भी 7 से 8 बजे तक ये भी ट्रैवल किया, तो इसका भी टाइम 1 घंटा है, दोनों का टाइम 1 घंटा है। अब स्पीड और टाइम की मदद से आप डिस्टेंस निकाल लो,
ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम करोगे तो x किलोमीटर, x किलोमीटर। ठीक, वैसे ही आप यहां पर भी इसका डिस्टेंस निकाल लो, y किलोमीटर, डिस्टेंस निकाल लिया। अच्छा, अब हम ऐसा बोल सकते हैं a से c और c से b इक्वल्स ab, ab इक्वल्स AC प्लस CB, बोल सकते हैं ना। तो AB हो गया 100, AC हो गया x, ये AC का आप डिस्टेंस देख सकते हो, ये x है, और CB का जो डिस्टेंस है वो y है, तो हम लिख सकते हैं CB का y, तो x प्लस वाई इक्वल्स 100। तो इसका प्रेजेंटेशन हम ऐसे करेंगे, केस 2 हाउ मच, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार है, आप इधर देखो x किलोमीटर, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार B, तो कार B का आप इधर देख सकते हो, ये y किलोमीटर। ठीक है, तो सिंस हम ये इक्वेशन बना लेते हैं, सिंस AC प्लस CB इक्वल्स AB, तो AC x CB y और AB, A से B तक का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर। तो हमारा ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन। अब आप सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन दोनों इक्वेशन को ना आप ऐड कर दो, तो y एलिमिनेट हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो इक्वेशन 1 देखो x माइनस वाई इक्वल्स 20, और इक्वेशन 2 है x प्लस वाई इक्वल्स 100। तो जब आप लिखोगे, आप ऐड कर रहे हो ना, तो आप साइन मत चेंज करो किसी का, नीचे सेकंड वाले इक्वेशन का साइन आप चेंज मत करो। तो उससे क्या होगा, ये y एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इनका साइन अभी डिफरेंट है, और x दोनों का साइन सेम है, तो ये दोनों x ऐड हो जाएंगे तो 2x, राइट साइड में भी दोनों का सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे तो 120। अब 2 को उधर ले जाओ और डिवाइड कर दो, तो x का वैल्यू आ जाएगा 120/2 मतलब 60, तो x 60 निकल गया, मतलब कार A का स्पीड निकल गया। अब कार B का स्पीड निकालने के लिए आप किसी एक इक्वेशन में डाल दो, चलो सेकंड में डाल देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट, x का वैल्यू x में डाल देते हैं यहां पे 60, फिर y एज इट इज इक्वल्स 100। अब 60 को आप लेफ्ट साइड में लाओ और 100 से माइनस कर दो, क्योंकि 60 लेफ्ट साइड में 100 पॉजिटिव है। अब राइट साइड में लाओ, सॉरी हाँ राइट साइड में लाओ उसको, तो लेफ्ट साइड में y बचेगा 100 एज इट इज, प्लस 60 राइट में आने से माइनस 60, दोनों को माइनस कर दो और आपको मिल जाएंगे y का वैल्यू 40। तो इस तरह से आप प्रेजेंट करोगे इसको। अब ये x और y क्या चीज था, आप एक बार क्वेश्चन भी देख लो ना, आपसे पूछा क्या, देखो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स, तो इतना ही पूछा हमसे स्पीड बताने, तो देयरफॉर स्पीड ऑफ कार ए, हमने x लिया था ना और x यहाँ 60 मिला है, तो लिखेंगे 60 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार B हमने y लिया था और y हमें 40 मिला है, तो यहाँ लिखेंगे 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारे आंसर्स आ गए। रोमन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का रोमन नंबर 5। The area of rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units। तो लेंथ 5 यूनिट कम करना है, ब्रेथ 3 यूनिट ज्यादा करना है। ऐसा अगर आप करोगे तो उस रेक्टेंगल का एरिया जो है 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एंड सेकेंड केस क्या है, देखो इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, मतलब इस बार लेंथ और ब्रेथ दोनों को ही अगर आप बढ़ाते हो तो रेक्टेंगल का एरिया 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, तो हम डायमेंशंस बताना, डायमेंशंस का मतलब है लेंथ और ब्रेथ, रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ को हम डायमेंशंस बोलते हैं, तो एक्चुअल रेक्टेंगल है। अब ये लेंथ है, लंबा वाला लेंथ होता है, एंड जो चौड़ा वाला होता है छोटा वाला वो ब्रेथ होता है। तो लेंथ को हम x यूनिट, अब देखो इन्होंने सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया है कि नहीं, एक बार रीचेक कर लो, देखो नहीं यूनिट्स लिखा हुआ है, एरिया में स्क्वायर यूनिट, और जैसे लेंथ को 9 यूनिट, ब्रेथ मतलब यूनिट यहाँ यूज कर रहे हैं,
तो हम भी यूनिट लिखेंगे, यहाँ सेंटीमीटर और मीटर के जगह यूनिट बोला गया, तो x यूनिट्स, और जो ब्रेथ है उसे हम ले लेते हैं y यूनिट्स। अच्छा, अभी लेंथ और ब्रेथ अगर x और y है तो एरिया कितना होगा? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ में अगर आप x और y डाल देते हो तो एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स, सही है ना, एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स ये एरिया होगा। लेकिन अब जो केस 1 है ना, एक काम करते हैं, पहले इतना तो यहां पर मेंशन कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका रोमन नंबर 5, तो हम सबसे पहले डायमेंशंस को मेंशन कर देते हैं। लेट द लेंथ बी x units and the breadth be y units, ठीक है, ये आप मेंशन कर दो पहले। therefore area of rectangle equals xy square units, मतलब ये हो गया एक्चुअल एरिया। हाँ, क्योंकि हम अभी तक चेंज हमने लेंथ और ब्रेथ में कुछ भी नहीं किया, इसलिए अभी भी ओरिजिनल रेक्टेंगल है, इसलिए जो एरिया निकला वो एक्चुअल एरिया है। अच्छा, अब केस वन में इन्होंने रेक्टेंगल में चेंज किया, तो रेक्टेंगल में हम भी चेंज करते और रेक्टेंगल हम बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने रेक्टेंगल बना लिया। अब क्या चेंज हुआ है एक बार फिर से देख लेते हैं। इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट और ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, तो चलो लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, तो लेंथ पहले x था तो वो 5 यूनिट्स रिड्यूस हो गया, और ब्रेथ y था लेकिन अभी 3 यूनिट इंक्रीज हो गया। रीचेक, लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल एरिया है, एक्चुअल एरिया गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो यहां पे देखो लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, तो जो एक्चुअल एरिया है वो प्रीवियस एरिया के मुकाबले अच्छा, अभी हम एरिया निकालेंगे कैसे? लेंथ है हमारे पास x माइनस 5, ब्रेथ है हमारे पास y प्लस 3, ये हमने लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया निकल गया। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस एरिया इज लेस देन दिस एरिया, ये मोर है। इस केस में कितना मोर है? इस एरिया के मुकाबले ये एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 में पहले आप एक बार मेंशन कर दो न्यू लेंथ इज व्हाट, x माइनस 5, न्यू breadth is y plus 3 units. So new area is how much? New area is x minus 5 into y plus 3. So according to question this area is 9 square unit less than the actual one. मैं ये आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखो, आप यहाँ देखो फर्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9, ठीक है। मतलब एक्चुअल एरिया कितना था, एक्स वाई था, उसमें से 9 यूनिट कम हो गया अभी वाला एरिया, तो अभी वाला एरिया इसके बराबर है, मतलब पिछले एरिया से 9 यूनिट कम करने से जितना होता है उसके बराबर है अभी का एरिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अभी वाला एरिया है वो एक्चुअल एरिया से 9 यूनिट कम हो गया, तो एक्चुअल एरिया है एक्स वाई, उसमें से 9 यूनिट कम हो गया, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो अभी आप x के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, x इंटू वाई, एक्स वाई, x इंटू प्लस 3x। अच्छा, अब -5 से आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, -5 इंटू वाई, -5y, -5 इंटू प्लस 3, देखो माइनस प्लस माइनस, 5 3 15, राइट साइड में xy और -9। अच्छा, ऑन बोथ साइड देखो xy और xy कैंसिल्ड, ठीक है। तो हमारे पास बचा 3x -5y, -15 को आप राइट साइड में ले लो, -15 प्लस 15 बन जाएगा, और यहां पे -9 है। अब इसे सॉल्व करते हैं, 3x -5y इक्वल्स 6, ये हमारा पहला इक्वेशन तैयार हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बार आप सेकेंड केस को पढ़ते हैं,
और फिर देखते हैं उसमें क्या है। सेकेंड केस है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाई 2 यूनिट्स, द एरिया इंक्रीज बाई 64 स्क्वायर यूनिट। इस सेंटेंस का मतलब है अगर हम लेंथ और ब्रेथ दोनों को इंक्रीज करें, लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दे, ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज कर दे, तो हमारा जो एक्चुअल एरिया है, एक्चुअल एरिया से 67 स्क्वायर यूनिट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो हमारा ओरिजिनल रेक्टेंगल तो आपको पता ही है, ओरिजिनल रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो हमने x लिया था, ब्रेथ हमने y लिया था। अभी लेंथ और ब्रेथ में हमें दोनों में इंक्रीज करना है, तो यहाँ जो एक्चुअल एरिया है उससे आपको 67 स्क्वायर यूनिट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो रेक्टेंगल है उसका एक नया रेक्टेंगल बनाते हैं, जिसकी डायमेंशंस को हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज करेंगे। लेंथ एक्चुअल x था उसमें 3 यूनिट इंक्रीज कर दो, और ब्रेथ एक्चुअल y था उसमें 2 यूनिट इंक्रीज कर दो, 3 and 2 रीचेक। तो लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 एंड ब्रेथ बाय 2। ठीक है, सही है। तो लेंथ हमने 3 यूनिट, ब्रेथ हमने 2 यूनिट। अच्छा, तो न्यू एरिया बिकम x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2। देखो फॉर्मूला लगाया, लेंथ इंटू ब्रेथ हमने किया है यहाँ पर, तो लेंथ x प्लस 3 है, y ब्रेथ y प्लस 2 है। तो ये आप एक बार रिटर्न यहाँ देख लो, ये आप देख पा रहे हो, ये एक्चुअल लेंथ जब x था, ब्रेथ y था, तो एरिया एक्स वाई था। लेकिन अब लेंथ और ब्रेथ में चेंज हो गए, लेंथ और ब्रेथ दोनों बढ़ गए, उससे हमें एरिया मिला x प्लस 3 और y इंटू वाई प्लस 2। तो ये जो एरिया है वो एक्स वाई वाले एरिया से 67 स्क्वायर यूनिट ज्यादा है। तो इसको आप यहाँ फॉर्मेट में एक बार शो कर दो। तो केस 2, न्यू लेंथ is x plus 3 units, new breadth y plus 2 units. So new area is new length into new breadth. According to question, this area is 67 square unit more than the actual one. This area is 67 स्क्वायर यूनिट मोर देन द एक्चुअल एरिया। एक्चुअल एरिया XY है, उसमें 67 मोर कर दो, तो ये जो न्यू एरिया है वो प्रीवियस एरिया से 67 स्क्वायर यूनिट ज्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, समझ गए? अब आप मल्टीप्लाई करो x के साथ दोनों को, y के साथ करोगे तो XY, एंड x को आप अगर 2 के साथ करते हो तो 2x। अच्छा, अब प्लस 3 के साथ y को करो तो 3y, प्लस 3 को 2 के साथ करो प्लस 6, इक्वल्स राइट साइड सेम। ठीक है, दोनों साइड में x और y कैंसल्ड, तो 2x 3y और 6 को आप राइट साइड भेजो, 67 एज इट इज, प्लस 6 माइनस 6 बन जाए। इसे कैलकुलेट करो, इक्वल्स 61। ये हो गया इक्वेशन 2। ओके, अच्छा अब आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड। सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, देखो यहां पे एक बार मैं फिर से करा देता हूं एलिमिनेशन मेथड। यहां पे किसको एलिमिनेट करना वो डिसाइड करते हैं पहले। ठीक है, तो चलो हम डिसाइड करते हैं एक्स एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो डिसीजन हमने ले लिया, पहला स्टेप यही होता है कि अब डिसीजन लो, किसे एलिमिनेट करोगे, एक्स करोगे ना वाई करोगे। तो हमने डिसाइड कर लिया एक्स करेंगे। दूसरा चीज, जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उनका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अभी फिलहाल सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, सेम नहीं है। तो सेम करने के लिए पहले आपको इसका एलसीएम लेना होगा, दोनों का 2 और 3 का एलसीएम आपको 6 मिलेगा। अब आपको दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल टू एलसीएम बनाना है। अभी इस 2 को अगर आप 6 के बराबर बनाना चाहते हो तो आपको इसमें 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 3 6, तब ये 6 बनेगा। उसके लिए आपको पूरे इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखो ऐसे, इक्वेशन 2, इसमें आप 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 2 6x, 3 3 9y एंड 3
यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 61 इक्वल्स 183। ओके, इक्वेशन 1 में भी आपको एलसीएम जो 6 है, एक्स के कोफिशिएंट को आप एलसीएम के बराबर बनाओगे, मतलब एक्स के कोफिशिएंट को 6 बनाओगे, उसके लिए 3 में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पूरे एंटायर इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करो। सो इक्वेशन 1 इंटू 2। अच्छा, अब हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं, देखो अब 2 3 6 एक्स, फिर 2 5 10 वाई एंड 2 6 12। ठीक है, तो हम यहां डाल देते हैं 6 एक्स माइनस 10 वाई और राइट साइड में कितना 12। अच्छा, अब हमें यहां पर ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना वो डिपेंड, देखो थर्ड रूल पे डिपेंड करता है। थर्ड रूल है जिसे एलिमिनेट करना चाहते हो उसका साइन डिफरेंट होना चाहिए, तो हमने डिसाइड किया था हम एक्स एलिमिनेट करेंगे तो साइन डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन यार तो साइन सेम है, तो अगर साइन सेम है तो इसका मतलब आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सेकंड इक्वेशन का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो सेकंड इक्वेशन का साइन हम चेंज करते हैं, ये पॉजिटिव है इसको आप निगेटिव लगाओ, ये निगेटिव है इसे आप पॉजिटिव लगाओ, और ये पॉजिटिव है इसे निगेटिव लगाओ, तो जो भी एग्जिस्टिंग साइन है वो बदल गए सब, इसका मतलब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो जिसको एलिमिनेट करना है उसका साइन अभी डिफरेंट हो गया। ठीक है, अगर ये पहले से डिफरेंट होता तो हम साइन नहीं बदलते, इसका मतलब है ऐड करते हैं, लेकिन अब हमें साइन डिफरेंट करना था तो हम साइन बदलेंगे, मतलब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 6x, ये पॉजिटिव है और नीचे वाला 6x निगेटिव है, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन होने से सब्ट्रैक्ट होता है, तो 6x में से 6x अगर सब्ट्रैक्ट हो गया तो 0, मतलब कैंसिल। एंड यहां देखो 9y पॉजिटिव है, 10y पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों को ऐड कर दो तो 19y, 183 पॉजिटिव है, 12 निगेटिव है, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, तो आप सब्ट्रैक्ट करो तो आपको 171 मिलेगा, साइन बड़े का लगना है, 183 बड़ा है उसमें प्लस है तो प्लस, यहां दोनों ही पॉजिटिव था तो पॉजिटिव। अच्छा, अब आप y का वैल्यू निकालो, कितने आएंगे, y का वैल्यू कितने आएंगे, 171 बाई 19, 9 9, y का वैल्यू 9। ओके, अब हम एक काम करते हैं, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल देते हैं ताकि x भी मिल जाए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स 9 in equation 1, in equation 1 we get 3x माइनस 5y, बट y में हम 9 डालेंगे क्योंकि y का वैल्यू हमें पता है, इक्वल 6। ओके, 3x 9 5 45 इक्वल 6, 45 को राइट साइड ले जाओ, सो 3x इक्वल्स 51। सही है ना, देखो देखो माइनस 45 राइट में जाएगा, प्लस 45 होगा, प्लस 45 और 6 मिला के 51। सही है ना, अब डिवाइड करो, डिवाइड करने पर कितने आएंगे, 17 17। तो x और y मिल गए, तो देयरफॉर जो डायमेंशन हमसे पूछा गया था, मतलब लेंथ और ब्रेथ पूछा गया था, वो बता देंगे। हमने x लेंथ को लिया था जो कि हमें 17 मिला, 17 यूनिट्स, एंड ब्रेथ हमने y लिया था, y हमें 9 मिला, तो हम लिखेंगे 9 यूनिट्स। ठीक है, तो आप एक बार पूरा स्क्रीन देख लो और अगर कोई डाउट लगे तो बताओ। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, ठीक है।